नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में, जो है एक हार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ। मीन्स जो कुछ भी है अभी है, इसी मोमेंट में है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को चिंता और दुख से आज़ाद कर सकते हैं और अभी के पल में शांति पा सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको इस बुक समरी में? लगातार सोचने और चिंता करने की आदत को कम करने में मदद मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि पास्ट और फ्यूचर केवल स्टोरीज हैं, रियल लाइफ तो अभी में है। आप अपने रिश्तों को सुधार पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं ऑथर की एक स्टोरी से। एक हार्ट टोले अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड रहते थे। जब वह 29 साल के थे तो आधी रात को उनकी नींद खुल जाती थी। वो हमेशा फील करते थे कि लाइफ बेकार है। उन्हें लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने विंडो से बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट को सुना, सूरज की रोशनी को देखा, महसूस किया और इसी एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ को बदल दिया। वो छोटे छोटे मोमेंट में हैप्पीनेस ढूंढने लगे, जैसे पक्षी, पेड़, हवा, सूरज की रोशनी। जब लोग उनसे बात करते और पूछते कि आपकी हैप्पीनेस का क्या सीक्रेट है, तो वो कहते कि हैप्पीनेस तो तुम सबके अंदर भी है, बस तुम्हारे दिमाग में बहुत शोर है, इसलिए तुम उसकी खुशी को फील नहीं कर पाते। वो फील करने लगे कि उनकी बातें किसी स्पिरिचुअल टीचर जैसी होने लगी हैं। वो कहते कि अपने दिमाग के शोर को शांत करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही हैप्पीनेस पाने का सही तरीका है। तो अगर मैंने अपनी लाइफ में खुशी पा ली है तो आप भी इसी हैप्पीनेस और शांति को पा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुक के फर्स्ट चैप्टर से, जो है यू आर नॉट योर माइंड। कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, बाहर हल्की हवा बह रही है और आप बस अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके मन में विचारों का शोर है, कल की गलती, भविष्य की चिंता, अधूरे काम। आप यह सोचते हैं कि मैं अपने विचारों के बिना नहीं रह सकता। एक हार्ट टोले बताते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन जब हम उससे चिपक जाते हैं तो यह हमें दुख देता है। हम सोचते हैं कि मैं यही हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके गवाह हैं। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को मान लेते हैं, जैसे मैं असफल हूँ, तो यह सिर्फ हमारी मानसिक पहचान बन जाता है। यही पहचान हमारी पीड़ा और तनाव का मुख्य कारण बनती है। टोले कहते हैं कि विचारों को केवल देखने और स्वीकारने से ही उनका बोझ हल्का होता है। इसके लिए वो एक आसान प्रैक्टिस बताते हैं कि अपनी आंखें बंद करें और आने वाले हर विचार को केवल एक दर्शक की तरह देखें और फिर बिना जजमेंट के विचारों को आने दें और जाने दें। वह महसूस करें कि विचार आते जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर और शांत है। यह प्रैक्टिस शो करती है कि आप मन का सुपरवाइजर बन सकते हैं, और जैसे ही आप यह समझते हैं कि विचार आपका असली रूप नहीं है, तो मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक भिखारी हर दिन शहर की गलियों में बैठता था। लोग उसे अनदेखा करते, कुछ सिक्के फेंकते और चले जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक असामान्य शांति थी। एक व्यक्ति उससे पूछता कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमेशा शांत और मुस्कुराते रहते हैं, यह कैसे संभव है? भिखारी ने कहा कि मैं कल के बारे में नहीं सोचता और भविष्य की चिंता भी नहीं करता। मैं केवल इस पल में जीता हूँ, यही मेरी असली संपत्ति है। यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में है, अभी है। यही मन से अलग होने और वर्तमान में रहने का अनुभव है। अब प्रेजेंट मोमेंट की पावर को बताते हुए टोले कहते हैं कि तनाव और दुख अधिकतर पास्ट और फ्यूचर से आते हैं। प्रेजेंट ही वास्तविक जीवन है। जब हम पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी जादू बन जाती हैं। सांस की गहराई, हवा की सरसराहट, आस पड़ोस की हल्की आवाजें, यही है आजादी का पहला कदम। आजादी का मतलब मन को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि उसे एज इट इज देखना और स्वीकार करना होता है। जब आप सोचों के गुलाम नहीं रहते, तभी आप
आंतरिक शांति और जागरूकता महसूस कर सकते हैं। यही पहला कदम है द पावर ऑफ नाउ की यात्रा में। अभी आपने जान लिया कि आप मन नहीं हैं। आपने यह भी महसूस किया कि विचार केवल आते जाते बादलों की तरह हैं और आपका असली रूप वह शांत गवाह है जो सब देख रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हमें जो पीड़ा, डर और तनाव महसूस होता है उसका अंत कैसे होगा? यह जानने के लिए सबसे पहले पीड़ा के मेन रीजन को जानना होगा। टोले बताते हैं कि पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम या तो पास्ट में उलझे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। अतीत की यादें, किए गए गलत काम, पुरानी चोटें लगातार हमें परेशान करती हैं और भविष्य की सोच कि क्या होगा, यह सब हमारे भीतर डर पैदा करती हैं। लेकिन वास्तविक जीवन सिर्फ अभी में हो रहा है। टोले पेन बॉडी की बात करते हुए कहते हैं कि यह हमारे भीतर जमा हुई पुरानी भावनाओं और पीड़ाओं की निशानी है। जब भी कुछ नेगेटिव होता है, यह पेन बॉडी जाग उठता है और हमें पुराने घावों की याद दिलाता है। हम उसी पुराने दर्द को फिर से जीने लगते हैं जैसे वह अभी हो रहा हो। इस पेन बॉडी से बाहर निकलने का रास्ता है उसे देखना, स्वीकार करना और उस पर ध्यान लाना। जैसे ही आप अपनी पीड़ा को सचेतन दृष्टि से देखते हैं, बिना भागे, बिना विरोध किए हुए, उसकी ताकत कम होने लगती है। मीन्स जो कुछ आप पूरी चेतना के साथ देखते हैं वह अपना अधिकार खो देता है। ठीक उसी तरह जैसे अंधेरे कमरे में आप डर महसूस कर रहे हैं, पर जैसे ही लाइट जलती है अंधेरा गायब हो जाता है। चेतना वही लाइट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पीड़ा महसूस हो, जैसे रिश्तों में तनाव, नौकरी का दबाव या कोई पुराना घाव, रुकें और देखें कि यह केवल विचारों का खेल है। यह दर्द केवल पास्ट और फ्यूचर से जुड़ा है। इस मोमेंट में यानी अभी आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह से ठीक हैं। इस अभ्यास से धीरे धीरे आपका पेन बॉडी कमजोर होगा। याद कीजिए, जैसे उस भिखारी ने कहा था कि मैं केवल इस पल में जीता हूँ। उसकी शांति का कारण यही था, उसने अपनी पीड़ा को पास्ट या फ्यूचर में जगह नहीं दी, उसने चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में रखा। यही शक्ति हमें भी दर्द से मुक्त कर सकती है। तो जब भी नेगेटिव फीलिंग्स आएं तो तुरंत एक गहरी सांस लें, बिना जजमेंट के उस भावना को अंदर महसूस करें। उसे बदलने की कोशिश बिल्कुल न करें, बस देखें और महसूस करें कि आप देखने वाले हैं, आप वो भावना खुद नहीं हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दुख फीका पड़ने लगा है। इन सब बातों से हमें सीखने को मिलता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, यह इसी क्षण में है, इसी मोमेंट में है। चेतना की रोशनी जितनी गहरी होगी, पीड़ा का अंधेरा उतना ही कम होगा। जैसे ही आप इस मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, आप पीड़ा के चक्र से मुक्त होने लगते हैं। जब आपने ये जान लिया कि हमारा मन कितनी चालाकी से हमें अभी से भटकाता है, प्रेजेंट मोमेंट से भटकाता है, कभी टाल मटोल करके, कभी शिकायत से, तो कभी भागदौड़ से। लेकिन जब हम अपने माइंड की उन चालों को पहचानते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हैं, तो एक अद्भुत अनुभव हमारा इंतजार कर रहा होता है। यही अनुभव है उपस्थिति यानी प्रेजेंस। तो ये प्रेजेंस क्या है? एक हार्ट टोले बताते हैं कि उपस्थिति कोई चीज करने से नहीं आती, बल्कि जो है उसे बिना प्रतिरोध के स्वीकार करने से आती है। यह वह अवस्था है जब आप बिना किसी मानसिक शोर के पूरी तरह वर्तमान को महसूस कर रहे होते हैं। इसमें न पास्ट की पकड़ होती है, न भविष्य की चिंता। जैसे कल्पना कीजिए, आप पार्क में टहल रहे हैं, आपके दिमाग में सुबह तक ऑफिस का तनाव था, लेकिन अचानक आप पेड़ों से गिरती पत्तियों को नोटिस करते हैं, हवा के हल्के झोंके को महसूस करते हैं। उस पल में समय रुक सा जाता है। न कोई योजना, न कोई याद, सिर्फ वह और यह मोमेंट। तो यही है प्रेजेंस, जहां आप देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच का फर्क मिटता हुआ महसूस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप उपस्थिति में होते हैं, आपके भीतर गहरा सुकून और आनंद उठता है जो बाहरी हालात से आज़ाद होता है। इससे क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बढ़ती है क्योंकि मन का शोर हट जाता है। रिश्तों में गहराई आती है क्योंकि आप सच में सामने वाले को सुन और देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपका ईगो तभी मजबूत होता है जब वह पास्ट या फ्यूचर पर टिके। जैसे
मैंने उसके लिए ये किया या मुझे ये पाना है। लेकिन प्रेजेंस की अवस्था में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब आप खुद को एक व्यापक चेतना का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। इसके लिए आप एक छोटा अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे दिन में कुछ बार रुकें और आसपास की किसी चीज को ध्यान से देखें, जैसे पेड़ की पत्तियां या अपने हाथों की रेखाएं। बिना नाम दिए, बिना जजमेंट के बस उसे महसूस करें। जैसे ही मन कुछ जज करने लगे, धीरे से अपनी सांसों पर लौट आएं। यह छोटा सा अभ्यास आपकी उपस्थिति को मजबूत करता है। टोले कहते हैं कि उपस्थिति का मतलब है जीवन के साथ एक होना। यह वही बिंदु है जहां असली शांति शुरू होती है। तो अब जब हमने यह सीख लिया कि उपस्थिति सिर्फ मन को शांत करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह महसूस करने की कला है, इसके बाद टोले हमें एक और गहरा अभ्यास देते हैं। वो है अपने अंदर के शरीर को महसूस करना। तो क्यों जरूरी है अंदरूनी शरीर का एहसास? टोले कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को बस एक भौतिक ढांचे की तरह देखते हैं, एक फिजिकल बॉडी की तरह देखते हैं। हम उसे तब नोटिस करते हैं जब दर्द हो या थकान हो, लेकिन हर क्षण हमारे शरीर के हर सेल में जीवन की ऊर्जा बह रही है। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करना सीखते हैं, तो आप वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और भीतर एक गहरा सुकून और सुरक्षा का एहसास पैदा होता है। जैसे कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि आपका सर भारी है, कंधे तनाव में हैं। आप आंखें बंद करते हैं, धीरे से सांस लेते हैं और हाथों की हथेलियों में हल्की सी झंझनाहट महसूस करते हैं। आप पैरों के तलवों में धड़कन जैसी हल्की ऊर्जा महसूस करते हैं। तो यह वही अंदरूनी शरीर है जो आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ सोच नहीं, बल्कि जिंदा चेतना है। तो यह अभ्यास करने के लिए आप शांत बैठें या खड़े रहें, दोनों आंखें बंद करें। ध्यान अपने शरीर के किसी हिस्से पर लगाएं, जैसे हाथ। फिर वहां जो भी हल्की सी गर्माहट, झंझनाहट या धड़कन हो, बस उसे नोटिस करें और धीरे धीरे यह अनुभव पूरे शरीर तक फैलाएं। सांसों के साथ इसे गहराई दें, जैसे हर सांस के साथ ऊर्जा पूरे शरीर में बह रही है। जब आप अपने अंदर के शरीर को इस तरह महसूस करते हैं, तो आप सीधे उस जीवन से जुड़ते हैं जो आपको जीवित रखे हुए है। यह आपको इस पल में जगा देता है और आपको याद दिलाता है कि आप केवल अपने विचार नहीं हैं। जब आप अंदरूनी शरीर से जुड़ते हैं, तो परेशान करने वाली भावनाएं, गुस्सा, डर, चिंता सब धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं, क्योंकि ये भावनाएं केवल विचारों के सहारे जिंदा रहती हैं। और जब आप विचारों से हटकर ऊर्जा के स्तर पर उतर आते हैं, तो उनका आधार टूट जाता है, उनका बेस टूट जाता है। इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी बहस में हो, तब एक पल रुककर अपने सीने या पेट में ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको शांत करेगा और आपके रिएक्शन को बदल देगा। इसके अलावा सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने शरीर के भीतर की हलचल महसूस करें। यह मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों, अब जब हमने यह सीख लिया कि अपने अंदर के शरीर को महसूस कैसे करना है और प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर कैसे रहना है, तो अब एकहार्ट टोले हमें और गहरे रहस्य से परिचित कराते हैं, जो है अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड क्या है? अनमैनिफेस्टेड यानी वो स्रोत जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। टोले कहते हैं कि जो दुनिया हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सब मैनिफेस्टेड है, लेकिन इस सृजन के पीछे एक अदृश्य ऊर्जा है, शुद्ध चेतना, जो अनमैनिफेस्टेड है। जब आप अंदर स्थिर होते हैं, विचारों के परे जाते हैं, तभी आप इस मौन स्रोत को छू पाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ से सच्ची शांति, आनंद और करुणा आती है। जैसे कल्पना कीजिए, आप दिन भर भागदौड़ में रहे, ऑफिस का तनाव, घर के काम, फोन की नोटिफिकेशन सब थका देती हैं। रात को अचानक लाइट बंद कर आप खिड़की से बाहर आसमान देखते हैं। एक पल के लिए समय जैसे रुक सा जाता है, न कोई विचार, न कोई चिंता, बस शांति। और वो शांति अनमैनिफेस्टेड का एक छोटा सा रूप है। इसके अलावा डीप साइलेंस,
फीलिंग ऑफ स्पेस और हमारी इनर बॉडी अवेयरनेस, ये सब भी अनमैनिफेस्टेड हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों जरूरी है अनमैनिफेस्टेड को फील करना? तो ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर और विचार नहीं हैं। ये अहंकार को ढीला करता है, जिससे रिश्तों और जीवन में करुणा बढ़ती है। जब जिंदगी का कोई हिस्सा डगमगाता है तो ये आंतरिक शांति हमें स्थिर रखती है। तो फिर कैसे पहुंचे इस अनुभव तक? तो इसके लिए आप हर दिन कुछ मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट करें, बैठें और सिर्फ मौन को सुने। जब भी तनाव हो तब एक गहरी सांस लें और अपने आसपास के खाली स्पेस को महसूस करें। प्रकृति के बीच समय बिताएं, जैसे पेड़ों, आकाश या हवा को बिना शब्द दिए बस महसूस करें। टोले कहते हैं कि जब आप अनमैनिफेस्टेड को फील करते हैं तब आपको एहसास होता है कि आप दुनिया के उतार चढ़ाव से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। आपकी सच्ची पहचान वही असीम मौन है जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता भी नहीं। अब अनलाइटेंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए टोले कहते हैं कि अधिकांश लोग रिश्तों को खुशी पाने का साधन मानते हैं, लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो वही रिश्ते दर्द का कारण बन जाते हैं। जब आप किसी रिश्ते को अपने अहंकार या अधूरेपन को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो टकराव जरूर होगा, लेकिन जब आप पहले खुद को भीतर से पूर्ण रूप से महसूस करना सीखते हैं तब रिश्ता प्यार और करुणा का मंच बनता है, न कि अपेक्षाओं का। जैसे कल्पना कीजिए कि किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो आपका ईगो तुरंत कहता है कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस विचार को बस आते जाते देखें और वर्तमान में रहें तो गुस्सा या दुख नहीं होगा। आप शांत रहकर सोच पाएंगे कि हो सकता है वे व्यस्त हों। तो यही है एनलाइटेंड रिलेशनशिप। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। ये मन और बाहरी हालत पर निर्भर करते हैं। जब सब अच्छा हो तो हम खुश होते हैं, जब नहीं तो दुखी, लेकिन दोनों ही समय बदलने वाले हैं। टोले कहते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब आप इन उतार चढ़ावों के नीचे मौजूद स्थिरता को पहचानते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स आते हैं तो हम खुश, नहीं आते तो दुखी। लेकिन अगर आप महसूस करें कि ये सिर्फ मन की लहरें हैं तो बाहरी घटना आपकी आंतरिक शांति को छू नहीं पाएंगी। इसके अलावा समर्पण के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है जो है जैसा भी है उसे उसी रूप में पूरी तरह स्वीकार करना। जब आप हर परिस्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे अपनाते हैं तब आपके अंदर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है जो समाधान लाती है। जैसे एक महिला ट्रेन लेट होने से परेशान थी। उसने गुस्से में खुद को तनाव से भर लिया। फिर अचानक उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, मैं जो भी है उसे स्वीकार करती हूँ। उस पल उसका तनाव पिघल गया और वह मुस्कुराते हुए इंतजार करने लगी। ट्रेन भी वही थी, परिस्थिति भी वही थी, लेकिन उसकी आंतरिक अवस्था बदल गई। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो रिश्तों में समर्पण लाने के लिए पहले खुद को पूर्ण महसूस करें। सुख और दुख को अस्थायी लहरों की तरह देखें, क्योंकि रियल शांति आपके अंदर है। समर्पण से जीवन के संघर्ष हल्के लगने लगते हैं, क्योंकि आप हर पल के साथ बहना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का हर पल एक अनमोल तोहफा है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन अभी यही पल आपके हाथ में है। एक हार्ट टोले का संदेश यही है कि जब आप अपने रिश्तों में प्यार, अपनी भावनाओं में शांति और हर परिस्थिति में समर्पण लाते हैं तभी असली आज़ादी मिलती है। तो अगर इस सफ़र ने आपको कुछ भी नया सिखाया है तो इस ज्ञान को अपने दिल में जिंदा रखें और हर बार जब जिंदगी मुश्किल लगे बस रुकें और गहरी सांस लें और इस क्षण में लौट आएं। यही है द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट समरी में फिर मिलेंगे। थैंक यू।